कभी सोचा है कि बंगाल को तोड़ने के पीछे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस थी या एक डेंजरस पॉलिटिकल गेम? क्या ब्रिटिश सच में इस बंगाल का डेवलपमेंट चाहते थे या इंडियंस को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते थे? और क्या आप जानते हैं कि 1905 का बंगाल पार्टीशन ही आगे चलकर 1947 के पार्टीशन की फाउंडेशन बना? नमस्कार दोस्तों, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जिसने पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल और कम्युनल रिलेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है बंगाल के पार्टीशन की, एक ऐसा फैसला जो ब्रिटिश ने सुधार के नाम पर लिया, लेकिन असल में था एक बड़ा धोखा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम हिस्ट्री को बोरिंग नहीं, बिल्कुल सिनेमैटिक और इमोशनल अंदाज में समझेंगे। 20th सेंचुरी के शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा और पावरफुल प्रोविंस था। सिर्फ आज का वेस्ट बंगाल ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और असम तक इसका हिस्सा थे। पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ के आसपास थी और इसका दिल था कलकत्ता, यानी आज का कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल और नेशनलिज्म का सेंटर। कलकत्ता में एजुकेटेड यूथ, न्यूज़पेपर्स, राइटर्स और रेवोल्यूशनरीज ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यहीं से नेशनलिज्म की आग पूरे इंडिया में फैल रही थी। ब्रिटिश को सबसे बड़ा खतरा बंगाल से ही लगने लगा था। उन्हें डर था कि अगर बंगाल यूनाइटेड रहा तो फ्रीडम मूवमेंट और पावरफुल हो जाएगा। अब एंट्री होती है लॉर्ड कर्जन की, ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय। कर्जन बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उतना ही कनिंग भी। उसने बोला कि बंगाल इतना बड़ा है कि उसको प्रॉपरली मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ईस्ट बंगाल नेग्लेक्टेड है, असम बैकवर्ड है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए बंगाल को डिवाइड करना जरूरी है। 19 जुलाई 1905 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। प्लान के हिसाब से बंगाल को दो पार्ट्स में बांटा गया। वेस्ट बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा जोड़ा गया, जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी। दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रोविंस बनाया गया, जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी और कैपिटल ढाका रखी गई। ऊपर से सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रिटिश का असली गेम कुछ और था, डिवाइड एंड रूल। कर्जन जानता था कि बंगालीज पॉलिटिकली एक्टिव और यूनाइटेड हो रहे हैं। अगर हिंदू और मुस्लिम अलग हो गए तो नेशनलिज्म वीक पड़ जाएगा। ब्रिटिश को लगता था कि रिलीजन के बेसिस पर लोगों को डिवाइड करके उनकी यूनिटी तोड़ दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश ने बंगाल की स्पिरिट को अंडरएस्टिमेट कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को जैसे ही पार्टीशन इंप्लीमेंट हुआ, बंगाल में गुस्से की लहर दौड़ गई। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी उत्सव शुरू किया, जहां हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर यूनिटी का मैसेज दे रहे थे। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक इमोशनल मूवमेंट बन चुका था। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। फॉरेन कपड़ों और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होने लगा। लोगों ने ब्रिटिश माल जलाया और इंडियन गुड्स को सपोर्ट करना शुरू किया। वंदे मातरम हर गली और हर प्रोटेस्ट का स्लोगन बन गया। स्टूडेंट्स कॉलेजेस छोड़कर मूवमेंट ज्वाइन कर रहे थे, टीचर्स रिजाइन कर रहे थे। पूरा बंगाल एक रेवोल्यूशन में बदल रहा था। इसी मूवमेंट ने इंडिया नेशनल कांग्रेस को भी एक नई एनर्जी दी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष जैसे लीडर्स नेशनल हीरोज बन गए। यहीं से कांग्रेस के अंदर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का फेज भी स्टार्ट हुआ। रेवोल्यूशनरी ग्रुप और सीक्रेट सोसाइटीज एक्टिव होने लगे। ब्रिटिश के खिलाफ आर्म रेजिस्टेंस तक देखने को मिला। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी था दोस्तों। ईस्ट बंगाल के कई मुस्लिम लीडर्स पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे। उनका मानना था कि नए प्रोविंस से मुस्लिम्स को ज्यादा जॉब, रिप्रेजेंटेशन और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने ओपनली ब्रिटिश को सपोर्ट किया और इसी इन्वायरमेंट में 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। यानी ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला धीरे धीरे कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म दे रहा था। लेकिन बंगाल के प्रोटेस्ट इतने पावरफुल हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई। 1911 में किंग जॉर्ज वी ने अनाउंस किया कि बंगाल पार्टीशन कैंसिल किया जा रहा है। बंगाल दोबारा यूनाइट हो गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग प्रोविंस बना दिया गया। साथ ही ब्रिटिश ने एक और बड़ा डिसीजन लिया, इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर गई। टेक्निकली पार्टीशन खत्म हो गया था, लेकिन उसके जख्म नहीं। 1905 ने हिंदू मुस्लिम रिलेशन में एक परमानेंट क्रैक डाल दिया था। कम्युनल पॉलिटिक्स और डिस्ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा और कई
हिस्टोरियंस मानते हैं कि 1947 के इंडियन पाकिस्तान पार्टीशन की शैडो यहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी था। बंगाल पार्टीशन ने पूरे इंडिया को जगा दिया। स्वदेशी मूवमेंट ने इंडिया को सेल्फ रिलायंस दिखाया, नेशनलिज्म को मास मूवमेंट बनाया। ये पहली बार था जब कॉमन पीपल इतने बड़े लेवल पर ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइटेड हुए थे। तो दोस्तों, बंगाल का पार्टीशन सिर्फ एक मैप चेंज नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था जो ब्रिटिश ने इंडिया को डिवाइड करने के लिए किया था। लेकिन आइनरी देखिए, इसी डिसीजन ने इंडियंस को और ज्यादा यूनाइट कर दिया। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि लॉर्ड कर्जन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था या उसका बंगाल पार्टीशन ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल आपकी खबर को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ते नहीं महसूस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक सच के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।